अब आपको बताता हूँ कि मुहर्रम के जुलूस में कहाँ कहाँ हादसे हुए, कहाँ कहाँ हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। उज्जैन के बड़नगर इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने एक वैन को क्रेन से 40 फीट की ऊंचाई तक उठाया। इस वैन पर कुछ लोग चढ़ गए, उन्होंने झंडे लहराए, नारे लगाए और उसके बाद इस वैन को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर एक पोस्टर लगा था, पोस्टर में लिखा था लो फिर आ गए। चूंकि भीड़ के बीच ब्लास्ट किया गया था, लोगों को जान का खतरा हो सकता था, इसलिए जैसे ही वैन को क्रेन से लटकाने और फिर विस्फोट करने की तस्वीरें आई तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जांच के बाद शोएब, जाहिद और तस्लीम नाम के 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इन पर एनएसए लगाया गया है और पूरे बड़नगर में इनकी परेड निकाली गई। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। वैन में ब्लास्ट को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साजिश का हिस्सा बताया। इसकी तुलना दिल्ली बम ब्लास्ट से की। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कुछ लोग मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तुम जो है उज्जैन की जनता में आतंक फैलाना चाहते हो, तुम मध्य प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को दहशत में लाना चाहते हो। अगर तुम्हारा कोई आप जो है लड़ाई है तो इजराइल से, अमेरिका से वहां जाकर लड़ो मरो ना। एक तरह से इनने वो काम किया है जो आतंकवादी काम करते हैं। जो दिल्ली की लाल किले के पास जो गाड़ी में बम विस्फोट हुआ था, उसी तकनीकी से ये बम विस्फोट हुआ है। हो सकता है इनका आतंकवादियों से भी सुनिश्चित कनेक्शन हो। मुहर्रम के जुलूस पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में क्रेन में जो बैन बांधकर बम डालकर जो आपने वहां पर विस्फोट किया है, उस पे आपत्ति भी है और उस पे अरेस्टिंग भी होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केस भी लगेंगे। अनहोनी अगर हो जाती, हजारों की भीड़ थी, ना जाने कितने लोग मरते, फिर अंतिम में आरोप तुम सरकार के माथे मरते। और इसलिए प्रशासन सक्रियता ले और जो ये काम जिन अपराधियों ने किया है उनको चुन चुनकर सजा दे, जेल में डालो, रासुका लगाओ, 302 तक के प्रकरण लगाओ। उज्जैन में तो किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन दूसरे कई शहरों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसे हुए, लोगों की जान चली गई। रतलाम के हथनारा में जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन लाइन से छूट गया, जिससे ताजिए में करंट फैल गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग करंट की चपेट में आ गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 1 दर्जन लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन 5 लोगों की हालत गंभीर है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजिए की ऊंचाई ज्यादा थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ताजिए का हाइट ठीक था, लेकिन बिजली विभाग ने रूट का ठीक से इंस्पेक्शन नहीं किया, झूलती हुई लाइन को सुधारा नहीं गया, इस वजह से हादसा हुआ। कुछ भी नहीं, लाइट है गई ऊपर, हमने किसी ने इनके हिसाब से नीचे से मुहर्रम तोका था, सभी नीचे लोग थे। मुहर्रम तोकने के बाद जैसे आगे बढ़े वो लाइट ऊपर थी, लाइट जैसे टच हुआ करंट सभी लोगों के नीचे से लगा। करंट लगने में उसमें क्या है कि मुहर्रम नीचे गिरा, मुहर्रम से करंट दोनों टच हुआ, ज्यादा घायल हो गए, कुछ लोगों के ज्यादा भी लग गए। उसमें से कुछ लोगों के 3 लोगों के सुनने में आया, अभी डॉक्टरों ने भी बोला है, अभी उनका क्या होता है अभी ट्रीटमेंट मालूम पड़ रहा है। यूपी की एटा में भी इसी तरह का हादसा हुआ। अलीगंज नगर में जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। करंट लगने से शाकिर नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। करंट से झुलसे 7 लोगों का भी इलाज चल रहा है। ताजिए की ऊंचाई ज्यादा थी, यह हादसे की वजह बना, लेकिन बीएसपी नेता जुनैद ने बिजली विभाग को ही हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा पीस कमेटी की मीटिंग में तारों की समस्या बताई गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया। कई दिन से जब पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी, उसके बाद भी लगातार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कहा जा रहा था कि वहाँ से जो 2 लाइन पोल हैं वहाँ पे, वो आप जाके देखेंगे तो तिरछे हैं। हमारी सब चीज़ मानक के अनुसार थी और उनके द्वारा लगातार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर।
विगत वर्षों में जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता था, बिजली विभाग के कम से कम 2 या 3 कर्मचारी मौजूद रहते थे, उनके लाइनमैन मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी किसी तरह से। और इस कारणवश जब ताज़िया वहाँ से निकल रहा था, उससे लगने से करंट आ गया पूरे ताज़िए में। लेकिन एडिशनल एसपी श्वेताब पांडे ने बताया कि हादसा जुलूस के दौरान नहीं हुआ। जब ताजिए को नीचे उतारा जा रहा था, उस वक्त ताजिए का बैलेंस बिगड़ गया। ताजिया उस तरफ झुक गया जिधर हाई टेंशन लाइन थी, इसलिए हादसा हुआ। ताजिया जुलूस निकलने के दौरान ताजिए के एक तरफ झुक जाने के कारण बगल से गुजर रही एक हाई टेंशन लाइन से वो टच हो गया। टच होने से 4 लोगों की झुलसने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें तत्काली जिला चिकित्सालय और नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लाइन काफ़ी ऊपर थी, ताजिया एकाएक एक तरफ की तरफ झुक गया, जिसकी वजह से ताजिए का जो ऊपर का पोर्शन है वो उसमें टच हो गया और उसमें करंट आया। उसमें जामनगर में तो ताजिया निकालने के दौरान 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जमकर पत्थर चले। दोनों गुटों ने आधे घंटे तक एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे जुलूस में अफरा तफरी मच गई। पत्थरों से बचने के लिए लोग इधर उधर दौड़ने लगे। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों गुटों को समझाकर अलग किया। एमपी के शिवहर से भी ऐसी तस्वीरें आई। कल मुहर्रम की तैयारी के लिए निकले 2 अखाड़े भिड़ गए, सड़क पर पत्थर बरसाने लगे, लाठियां डंडे चलने लगे। आधे घंटे तक सड़क पर उत्पात मचता रहा। बताया जा रहा है कि अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर विवाद हुआ। पहले निकलने की होड़ में इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। मुहर्रम के जुलूस में जो दुर्घटना हुई वो लापरवाही से हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हजरत इमाम हुसैन संघर्ष, त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात की, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। मुहर्रम के दिन उनकी इन बातों से सीख लेनी चाहिए।